आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 20 और अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 20, यिर्मयाह और पशहूर याजक के बीच विवाद। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागोर मिस्साबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊँगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बेबीलोन में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला न जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। इस अध्याय में परमेश्वर का संदेश देने के बाद भविष्यवक्ता को तीव्र उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। याजक पशहूर यिर्मयाह को मारता है और उसे काठ में जकड़ देता है। इस पीड़ा से गुजरने के बावजूद यिर्मयाह दृढ़ निश्चयी बना रहता है। यह अध्याय परमेश्वर के आह्वान का ईमानदारी से पालन करने के भावनात्मक और शारीरिक बोझ को दर्शाता है। व्यक्तिगत दर्द और परमेश्वरीय आज्ञा पालन के बीच संघर्ष को उजागर करता है। परमेश्वर का अनुसरण करने से परीक्षाएं और विरोध हो सकते हैं, लेकिन विश्वास में दृढ़ता ज़रूरी है।
यीशु हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमें अस्वीकार कर सकती है, फिर भी हम उनकी सच्चाई के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता में सामर्थ्य और उद्देश्य को पाते हैं। यिर्मयाह ने अपना मानवीय पक्ष दिखाया, जैसा कि यहोवा परमेश्वर द्वारा महान रूप से उपयोग किए गए सभी भविष्यवक्ता करते हैं। वह अब तक परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित और आज्ञाकारी रहा है। उसे जहाँ भी जाने के लिए कहा गया वह वहाँ गया। उसे जो भी उपदेश देने के लिए कहा गया उसने वही उपदेश दिया। वह एक भविष्यवक्ता है जो लोगों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, एक याजक जो लोगों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, एक पादरी जो ईमानदारी से वचन सिखाता है, और एक प्रचारक जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को उत्तेजित करता है। उसका हृदय अपने लोगों के लिए करुणा और अपार प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन बदले में उसे उनसे केवल तिरस्कार उपहास मिलता है। वे उनके शब्दों पर विश्वास करने से इनकार करते हैं और अपनी जीभ से उसे मारते हैं। सबसे निचला बिंदु तब होता है जब परमेश्वर के घर के मुख्य राज्यपाल पशूर उसे शारीरिक रूप से मारता है और उसे कैद कर लेता है। यिर्मयाह तब पशूर के खिलाफ परमेश्वर द्वारा दी गई सभी बातें कहता है, लेकिन बाद में आत्मदया और अवसाद में चला जाता है। धार्मिक शासक द्वारा की गई पिटाई की तुलना में अपने लोगों के मौखिक हमलों को सहन करना आसान है। इस स्थिति में उसे एक महत्वपूर्ण चुनाव करना होगा, या तो परमेश्वर का वचन उस पर हावी होगा या लोगों का वचन उस पर हावी होगा। उन लोगों ने परमेश्वर की कही हर बात को नकार दिया था। आज तक थोड़ी देर के लिए यिर्मयाह एक पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलता रहता है। वह परमेश्वर से शिकायत करता है। उसे यिर्मयाह के प्रेम पर संदेह है। वह अपने जन्म के दिन को कोसता है, क्योंकि उसने आज तक केवल श्रम और दुख ही देखा है। लिखा है, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का कोख ही मेरी कब्र होती। उसकी कोख हमेशा के लिए बड़ी हो गई। ये शब्द यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5 में परमेश्वर द्वारा उससे कही गई बातों से कितना अलग है। वहाँ पे लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। लेकिन यिर्मयाह अपनी माँ के गर्भ से चुना गया भविष्यवक्ता प्रबल हो जाता है। वह चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर के वचन उसकी हड्डियों में आग की तरह है। उसे बोलना ही होगा। वह आत्मदया और अवसाद पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए लिखा है कि यहोवा के लिए गाकर और उनकी स्तुति करके, वह अपने यहोवा पर पूर्ण भरोसा रखकर, परमेश्वर उसके साथ एक शक्तिशाली भयानक व्यक्ति की तरह है, ऐसा लिखा है। इसलिए उसके विरोधी उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। यिर्मयाह कष्ट सहता है, वह जीतता है, क्योंकि उसके अंदर वचन है और उसके अंदर आग है। हम भी जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जीवित वचन है। यिर्मयाह चाहता था कि वह अपनी माँ के गर्भ में ही मर जाता, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने उसे वहीं बुलाया था। जब परमेश्वर अपने सेवकों को बुलाते हैं तो वह कोई गलती नहीं करते, और हमें उनकी बुद्धि पर सवाल न उठाने का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी के जीवन में निराशा के ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है या हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस समय हमें अपनी भावनाओं और परिस्थितियों से परे देखना चाहिए और परमेश्वर की महानता और बुद्धि को देखना चाहिए। हमेशा ही हार मान लेना जल्दबाजी होगी। यिर्मयाह की सेवकाई देश के लिए जो कर रही थी वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये था कि यिर्मयाह की सेवकाई यिर्मयाह के लिए क्या कर रही थी। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो सेवकाई के लिए हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए और हमें उससे कहीं अधिक करने में सक्षम होना चाहिए, जितना हमने कभी सोचा था कि हम कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस का भी यही रवैया था। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 में लिखा है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय।
यिर्मयाह ने साहसपूर्वक परमेश्वर के वचन की घोषणा की, लेकिन इसके कारण उसे सताया गया। मंदिर के मुख्य राजपाल पशूर ने यिर्मयाह को मारा और उसे जेल में डाल दिया। यहोवा के नाम पर बोलने के कारण यिर्मयाह का मजाक उड़ाया गया और उसका अपमान किया गया। निराश होकर यिर्मयाह ने कहा कि मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा। हालांकि उसने कबूल किया, लिखा है, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसी दशा में था मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर को शक्ति, संरचना और आकार देती है। लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी की निचली जगहों में कुशलता से बनाया गया, तब मेरा ढांचा तुझसे छिपा न था, जो कि हम भजन संहिता में देख सकते हैं। अय्यूब की पत्री में भी लिखा है कि उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। किस लिए? पाप के न्याय के लिए। इसी तरह भजन संहिता में लिखा है कि श्राप उसके शरीर में पानी की तरह और उसकी हड्डियों में तेल की तरह घुस गए। लेकिन यिर्मयाह कहता है, फिर भी उसका वचन मेरी हड्डियों में बंद था। जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर गहराई से समाया होता है, तो हमारी सारी हड्डियाँ उनकी स्तुति करते हुए कहती है, हे यहोवा, तेरे समान कौन है। नीति वचन 3 में लिखा है कि यहोवा का भय मानने और बुराई से दूर रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जब हम उपवास करते हैं और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वादा करते हैं कि तुम सींची हुई बारी के समान होंगे और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 13 में अगर हम देखें, तो जब एक मृत व्यक्ति का शरीर भविष्यवक्ता एलीशा की कब्र में डाला गया, तो उसने उसकी हड्डियों को छुआ और एलीशा की हड्डी में बंद अग्नि का वचन पुनर्जीवित हो गया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। विरोध के बावजूद यिर्मयाह विश्वास के साथ साहसी था। उसने कहा, यहोवा एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में मेरे साथ है। मेरे सताने वाले ठोकर खाकर गिरेंगे और प्रबल नहीं होंगे। चलिए हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर बसने दें, जैसे हमारे हृदय में आग है और हमारी हड्डियों में धधकती हुई आग बंद है। आग चलेगी और पाप को शुद्ध करेगी और हमें पवित्र बनाएगी। जैसे पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है, वैसे ही चलिए हम भी उनके वचन की घोषणा साहसपूर्वक करें, जैसा कि यिर्मयाह ने किया था। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस तरह आशीष दे, ऐसी प्रार्थना भी करें। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए चुना था, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन न करने के कारण उन पर न्याय किया था। यिर्मयाह ने दुष्ट और बुरे जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण परमेश्वर द्वारा उन पर भेजे जाने वाले दंड के बारे में बात की। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें पश्चाताप करने और उनकी ओर मुड़ने के लिए बुलाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ता यिर्मयाह के माध्यम से बोलने वाली परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से इनकार कर दिया। यहूदा के लोगों ने यिर्मयाह पर विश्वास नहीं किया जब उसने परमेश्वर के संदेश के बारे में उनसे बात की, और इसके बजाय उन्होंने उसका उपहास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर दंड भेजने में देरी की, जबकि वह चाहते थे कि लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और उनकी ओर मुड़े ताकि वे बचाए जा सके। यिर्मयाह को सार्वजनिक रूप से पीटा गया और अपमानित किया गया, क्योंकि उसने उन पर परमेश्वर के आने वाले क्रोध के बारे में भविष्यवाणी की थी। लोगों की कठोरता, यिर्मयाह के अपमान और दर्दनाक अनुभवों ने उसे अपने भविष्यवक्ता के आह्वान या उद्देश्य को त्यागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन की शक्ति ने यिर्मयाह को उसके प्रति वफादार रहने और यहूदा के लोगों को परमेश्वर के संदेश की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके भीतर एक आग की तरह जल रहा था, जिसे वह रोक नहीं सकता था। यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को परमेश्वर का वचन बोलने के लिए सभी कष्टों के बावजूद परमेश्वर के वचन की घोषणा की। हमें भी दृढ़ रहना चाहिए और दुनिया को गवाही देनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के हैं
भले ही इसका मतलब मसीह के लिए पीड़ा या मार खाना हो। चलिए हम परीक्षाओं के समय में परमेश्वर की ओर मुड़े और हम उनके गवाह बने और यिर्मयाह की तरह उनकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह की तलाश करें। अध्याय 21 यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र पशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूँ कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बेबीलोन के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटा कर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूँगा और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। उसके बाद यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुंकवा देगा। यहूदा के राजवंश पर दंड। यहूदा के राजकुल के लोगों से कह, यहोवा का वचन सुनो, हे दाऊद के घराने। यहोवा यूँ कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा। हे तराई में रहने वाली और समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते हो, हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊँगा। मैं उसके वन में आग लगाऊँगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। इस अध्याय में परमेश्वर बाबुल की घेराबंदी के बीच मार्गदर्शन के लिए राजा सिदकिय्याह की याचिका का प्रतिक्रिया देते हैं। परमेश्वर ये स्पष्ट करते हैं कि लोगों की आज्ञा उल्लंघन के कारण न्याय अपरिहार्य है। फिर भी वह आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें जीवन मिलेगा। ये कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञा पालन और समर्पण की आवश्यकता पर जोर देता है। संकट के समय में परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने से अप्रत्याशित अनुग्रह और सुरक्षा मिल सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आज्ञा पालन में सच्ची स्वतंत्रता पाई जाती है। नबूकदनेस्सर तीसरी बार यरूशलेम शहर को नष्ट करने और यहूदा के बचे हुए लोगों को ले जाने के लिए लौटा। हालांकि यह एक जाति के रूप में इस्राएल के अंत जैसा लग रहा था। यहोवा ने घोषणा की कि यह अंत नहीं है। परमेश्वर के न्याय के बाद यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़कें फिर से आनंद और गायन से भर जाएगी। एक नया शासक शहर में शांति लाएगा। ये शासक कोई परदेशी या अजनबी नहीं होगा, वह लोगों के बीच से आएगा।
वह एक शासक था जिसका जीवन सेवा से चिन्हित था। हम यहाँ मसीहा के कार्य का संदर्भ देखते हैं। वास्तव में वह इस्राएल का था, अब्राहम के वंश का। वह हम में से एक है, हमारे ही बीच से। वह अपनी इच्छा से स्वर्गीय सिंहासन के पास जाने में सक्षम था और बेलों और बकरों के लहू के बजाय वह अपने ही लहू के द्वारा बलिदान लाता है। वह अपनी इच्छा से पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला अनंत बलिदान हुआ। मसीह यीशु में चरवाहा राजा लौटता है और सेवा करने वाला राजा अपने लोगों के पास वापस आ गया है। वास्तव में इस राजा के आने से हम स्वर्ग को बहाल होते हुए देखते हैं। यीशु हमें सभी शत्रुओं से बचाते हैं। वह तब तक शासन करेंगे जब तक वह अपने सभी शत्रुओं को अपने पांव तले नहीं कर देते। इस अध्याय के वचन 8 में बताया गया है कि इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जब स्थिति गंभीर हो जाए, परमेश्वर धैर्यपूर्वक इस्राएलियों के अपने बुरे मार्गों से सत्य और जीवन के मार्ग पर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी को मानने या उनके बीच से मूर्ति पूजा और गलत कामों को निकालने के लिए सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के प्रवक्ता यिर्मयाह को मारा भी और उसे एक रात के लिए काठ में जकड़ दिया। समय बीतता जा रहा था। शल्लूम, यहोयाकीम और यहोयाकिन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। अब राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के दरवाजे पर है। शहर को घेरा जा रहा है और राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह के पास मल्किय्याह के पुत्र पशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह को भेजकर यह पूछने के लिए बुलाया कि उनके लिए यहोवा की क्या वाणी है। वे इतने देर से क्यों जागे कि पिछले 20 वर्षों से परमेश्वर का प्रवक्ता यिर्मयाह जो कह रहा था वे उसे सुन नहीं सके। परमेश्वर ने उन्हें 2 विकल्प दिए, शहर में रहकर मरना या निर्वासितों का जीवन जीना। क्या हम आज इस दिन और युग में कुछ समानताएं देखते हैं? हमें चेतावनी दी जा रही है कि यीशु के बाद 2 सहस्राब्दी के अंत का समय निकट है। यीशु बहुत करीब है और वो जल्द ही नए आदेश की शुरुआत करने के लिए लौटेंगे। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उनके निर्णय सच्चे और ठीक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में बताया है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की आराधना की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हम किस समय के घेरे में हैं? अब समय आ गया है कि हम खुद को तैयार करें और लोगों को यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के दिए गए वचनों के द्वारा भी आगाह करें। यिर्मयाह का पीछा किया गया, उसका उपहास भी उड़ाया गया, उसे अपमानित भी किया गया, उसे पीटा भी गया, लेकिन परमेश्वर द्वारा दिए गए उसके शब्द सच भी साबित हुए। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आरंभ और अंत को जानते हैं। चलिए हम उनके मार्गों पर चलें और उनके वचन को अधिक गंभीरता से लें। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं जब हम हमारे मिलने वाले सभी लोगों को उनके वचन के बारे में सिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।